इंसर्ट के ऊपर जाकर स्लाइसर की ऑप्शन को क्लिक करेंगे। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइसर का नज़र आ रहा है। स्लाइसर के अंदर हम जाकर यहाँ पे हमारे से ये पूछेगा कि आपने कौन-कौन से स्लाइसर ऐड करने हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स की सेल्स को भी देख सकें। स्लाइसर इज़ जस्ट लाइक अ फ़िल्टर। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि स्लाइसर का मतलब क्या है। स्लाइसर एक फ़िल्टर की तरह है जिसकी वज़ह से आप जो भी प्रोडक्ट को, जो भी कैटेगरी को, जो भी सेल्स को, जो भी डेट को सिलेक्ट करेंगे या जो भी रीजन को सिलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से आपका डाटा फ़िल्टर हो जाएगा। आपको ये फ़िल्टर बारी-बारी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ ये हम जब आपको बना के दिखाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान है। जिस तरह ओके किया इसको, तो हमारे पास ये बेसिकली 3 तरह के स्लाइसर यहाँ पे ऐड हो गए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इन स्लाइसर्स को हम उठाएँगे और अपने मेन डैशबोर्ड के अंदर ले कॉपी कर लेंगे और उसके बाद अब हमने इनका लिंक सब आपस में डेवलप करना है। तो अब हम करेंगे ये। उसके उससे पहले हम ये करेंगे कि हम अपने डाटा के अंदर थोड़ी-सी स्पेस बना लेते हैं ताकि हम इन स्लाइसर्स के लिए थोड़ी जगह छोड़ दें। और हमने इनको यहाँ पे कॉपी कर लें या टॉप कॉपी कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ ये है कि आपको स्लाइसर ऐड करने और स्लाइसर को कनेक्ट करना आना चाहिए। वो फ़ॉर्मेटिंग है, फ़ॉर्मेटिंग को आप किसी भी टाइम के ऊपर सीख सकते हैं। जिस तरह हम यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे अब पहले डैशबोर्ड के ऊपर पहले स्लाइसर के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसका पोर्ट कनेक्शंस के अंदर जाएँगे। अब ये हमें ये बताएगा कि आपने अपने डैशबोर्ड अपने इस स्लाइसर को या इस फ़िल्टर को कौन-कौन से पिवट टेबल से कनेक्ट करना है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सब पिवट टेबल्स का डाटा आ रहा है, तो हम यहाँ पे सबको ओके करेंगे, तो हमारे पास ये डाटा यहाँ पे इस तरह से आना शुरू हो जाएगा। अब इससे इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि हम क्लिक करेंगे तो सबकी वैल्यूज़ अपने आप चलना शुरू हो जाएँगी।